डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन तो वो है बेटा कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया होगा कि दूसरे कमरे में कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज तो आप तक पहुंच जाती। ठीक है, क्योंकि साउंड वेव्स की वेवलेंथ काफी ज्यादा है, उसकी वजह से कॉर्नर्स पे या जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, गेट खिड़की, इन सब पे उसका बेंडिंग हो जाती है। ठीक है, बस लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होने की वजह से लाइट का डिफ्रैक्शन इतने बड़े ऑब्स्टेकल के साइज के कॉर्नर्स के अराउंड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो दूसरे रूम का आदमी तो हमें नहीं दिखता है क्योंकि लाइट वेव्स बेंड नहीं हो पाती है वहाँ पे। ठीक है, बट आपका जो साउंड वेव्स है वो हो जाती है, तो आवाज आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो लाइट का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना है, क्योंकि वेव है, होगा तो सही डिफ्रैक्शन जस्ट ऑब्स्टेकल के साइज पर है। ठीक है, तो फिर लोगों ने क्या किया, जो भी ऑब्स्टेकल था उसका साइज एकदम मिनिमाइज करते गए। ठीक है ना, ऑब्स्टेकल का साइज एकदम मिनिमाइज करते गए। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, देखो अब सबको याद हो जाना चाहिए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ पे लिखते जाओ, फिर मुझे एंड में लिख के भेजने पड़ते नहीं। ये डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन अब ये बिल्कुल एडवांस के कोर्स में नहीं। ठीक है ना, ये सिर्फ हमको मेंस और बोर्ड के लिए पढ़, बट मेंस में भी बहुत आएगा, बोर्ड्स में भी बहुत आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। जो वेव फिनोमेना एक ही है आपके कोर्स में, तीन में से तीन पढ़ रहे हैं हम, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो केवल इंटरफेरेंस ही आपका पूरा किसमें है, एडवांस के सिलेबस। डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं एडवांस का, जब भी आप तैयारी करें, सारे मेंस होने के बाद ही करेंगे। ठीक है, तो आपको कभी भी ये नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो डिफ्रैक्शन देखो आप कैसे करेंगे, जैसे आपका देखो ये आपका रिंग है यहाँ पर इस कार्डबोर्ड। ठीक है ना, इस तरह से वेव्स इस पर लाइट गिर रही है। ठीक है, इस तरह से लाइट गिर रही है इस पर, और ये एक बड़ा सा होल बनाया आपने, काफी दिखता हुआ एकदम। ठीक है, तो आपको ये जो लाइट का स्पॉट इस स्क्रीन पर दिखेगा ना, वो यहाँ पर एक सर्कल ही दिखेगा। ठीक है ना, ये आपको लाइट का जो स्पॉट दिखने वाला, ऐसा नहीं कि पूरी स्क्रीन पे लाइट दिख रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, देखो हमने वेव फ्रंट समझ लिया है, तो हम बहुत हद तक ये समझ भी जाएंगे हाइगन्स की थ्योरी से कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन और ये सब चीजें देख ली है, इसलिए काफी हद तक हम ये समझ भी जाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस लाइट का स्पॉट यहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना, लाइट का स्पॉट यहाँ पे बन रहा है, अब यहाँ पर इसके साइज को बहुत छोटा कर दिया हमने। ठीक है ना, इस साइज को बहुत छोटा कर दिया आपने यहाँ पे, तो इस साइज को और छोटा कर दिया। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पर एक ही स्पॉट दिख रहा है, बट इसको जब आप बहुत ही कम के ऑर्डर का कर देंगे ना बेटा, 1 mm, 2 mm, ठीक है, वो एग्जैक्ट लिमिट कोई डिफाइन नहीं कर सकता, बट जैसे जैसे आप साइज को कम कर देंगे, एक स्टेज पर आकर लाइट पूरी स्क्रीन पर फैल जाएगी। देख रहे हैं, अभी तक यहाँ पर एक ही स्पॉट दिख रहा था। ठीक है, आप इसके साइज को छोटा कर दीजिए तो लाइट पूरी स्क्रीन पर फैल जाती है। ठीक है ना, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, अब इसी को सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, जो पैटर्न यहाँ पर दिखने वाला है फिर से वो दिखेगा, लाइट ब्राइट दिखेगी, बट पहले जो स्पॉट बन रहा था ना, जब तक इसका साइज काफी बड़ा रहेगा तब तक आपको, काफी बड़ा मतलब जो डेली रूटीन में होता है, नहीं बहुत बड़ा ले, इसको आपको बिल्कुल छोटा करना पड़ेगा एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाइट बिल्कुल स्पॉट दिख रहा है, बट एक स्टेज पर आकर एकदम से लाइट पूरी स्क्रीन पर स्प्रेड हो जाती है और इस तरह की फ्रिंजेस बन जाती है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा और क्लियरली अगर देखें, तो देखो इस तरह का आपको पैटर्न डिफ्रैक्शन कहलाता है, पूरा जो हमको पढ़ना है ये होता है। ठीक है ना, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था यहाँ पे, और उसके बाद स्क्रीन पर लाइट फैल जाएगी, तो इस तरह की फ्रिंजेस देखो, ये मैंने इस शेप में दिखा रखी, एक तरह से वही है कि आप साइड व्यू देख रहे हैं, तो इस लाइन के पीछे है इस तरह की, है ना, तो बीच में क्या है, लाइट है काफी। ठीक है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, इस तरह का सिक्वेंसिंग है। ठीक है, तो जो ये ब्राइट स्पॉट है यहाँ पर, इसकी विड्थ देखो आपका बिल्कुल काफी डिफरेंस है डबल स्लिट वाले इंटरफेरेंस से इस फ्रिंज पैटर्न में सिंगल स्लिट के। ठीक है ना, केवल सिंगल स्लिट पर हो रहा है। ठीक है ना, कोई डबल स्लिट नहीं है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन। ठीक है ना, वहां पर मैं आपको याद हो तो मैंने इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है वो कैसा बताया था। ठीक है ना, सर वहां साइन पर, वेव। हाँ वहां पर जो याद हो इंटेंसिटी का वेरिएशन ऐसा बनाया था ना, साइन वेव होती, बस मैंने ये दिखाया था कि यस सर। इंटेंसिटी हर मैक्सिमा पर सेम है।
ठीक है ना, हर मैक्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखो सेंट वहां पर सारी फ्रिंज विड्थ इक्वल थी, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ ज्यादा होती है बाकी फ्रिंजेस से। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी ज्यादा होती है बाकी मैक्सिमा से, देख रहे हो आप, ये इंटेंसिटी ज्यादा है, बाकी आगे जैसे जैसे मैक्सिमा होते जाते हैं उन पे इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, उन पर इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो ये होता है बेटा कि एक कम साइज करते करते आपकी लाइट एकदम से पूरी स्क्रीन पर स्प्रेड कर जाती है और इस तरह की फ्रिंजेस आपको देखने को मिलती है। इसे ही हम क्या पढ़े करेंगे, इसे ही हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्यों होता है वेव फ्रंट की टर्म में, आप थोड़ा बहुत इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं सर वैसा। हाँ बताइए बेटा। सर फ्रिंज विड्थ भी कम हो रही है क्या सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जा रहे हैं जब? हाँ, फ्रिंज विड्थ भी कम होती जाती, सेंट्रल मैक्सिमा की सबसे आगे की ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, बट आप तो इतना ध्यान रखेंगे कि फ्रिंज विड्थ सबकी सेम नहीं होती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ओके सर। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की सबसे ज्यादा होती है, बाकी विड्थ भी कम होती है, इंटेंसिटी भी कम होती है बाकी मैक्सिमास के ऊपर, बनता वही पैटर्न है, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमम। ठीक है, अब इसकी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ये सब हम निकाल